नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस गंभीरता से अर्जुन ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध वाद तत्कालीन है स्थापित कर दो, उससे यह अंदाजा लगा सकता था कि अगले पल यह वही अर्जुन रहने वाला नहीं है, अर्थात बदल जाएगा। कपि ध्वज का अर्थ जिसके रथ की पताका पर हनुमान का चिन्ह अथवा हनुमान विराजमान है। किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। युद्ध के आरंभ से पूर्व में युद्ध की कामना से व्यवस्थित इन वीरों को तब तक निरीक्षण करके देख लूं जो युद्ध अभिलाषी राजा दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की सहायता के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन सब योद्धाओं को अच्छी तरह देख लूं। श्री कृष्ण त्रिलोकी नाथ जो जानते थे कि कारण क्या है। अर्जुन तो योद्धा के दर्शक नहीं, फिर यह उत्सुकता कैसे। स्पष्ट है कि मन की चंचलता का अंकुर अचेतन मन की गहराई में बाहर फूटने के लिए पपन रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और भय में बाहर फूटने के निषेधात्मक तत्व है जो मनुष्य के मन की व्यवस्थाएं हैं। यह वैशाली शक्तियां मृत्यु पर भी नहीं छोड़ती और सूक्ष्म शरीर में वास कर साथ चिपकी रहती है। इस त्रिगुणमय संसार में इनका प्रबल असर हमेशा ही रहता है। अतः शास्त्र कहते हैं कि गुणातीत होना आवश्यक है। यथा हम आगे चलकर देखेंगे कि अर्जुन की कमजोरी भय नहीं अपूर्ति उसका शत्रु तो उसका अपना मन है। संजय बोले, हे भारत, राजा धृतराष्ट्र गुणाकेश अर्जुन द्वारा जिसने नींद पर पूर्ण विजय प्राप्त की हुई है, आग्रह करने पर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को भीष्म और द्रोण तथा सब राजाओं के सामने दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर ऐसा कहा, हे अर्जुन, इन एकत्रित कुरुजनों को देखो। इस संदर्भ में कर्म सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है। ईश्वर प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं, परंतु वो किसी के विचार या मन को नहीं बदलते। वो सदा निष्क्रिय है और मात्र साक्षी है। यदि ईश्वर हर व्यक्ति की भलाई के लिए उसके मन को बदलते रहे तो कर्म सिद्धांत, जो शास्त्र का मूल आधार है और जिसके निर्माता भगवान स्वयं है, एक खिलाड़बार या परिहास बन कर रह जाएगा। कर्म फल कैसे कोई बंद कर सकेगा। सबको ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता दी है। सबको अपने कर्म स्वयं भोगने हैं। श्री कृष्ण युद्ध अश्वमेध स्थगित टालना करना चाहते थे, परंतु उनके सब अर्थनक प्रयास विफल रहे थे, क्योंकि वह दुर्योधन और अन्य युद्धदांत के विचार तथा कर्मों को नहीं बदल सकते थे। भगवान किसी के कर्म नहीं बदलते, सबको ही अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। यह भगवान का अपना बनाया नियम है। कर्म कर्ता को स्वयं सुधारने होते हैं, अज्ञान स्वयं दूर करना होता है। ईश्वर ऐसे प्रयास से प्रसन्न होते हैं, परंतु उसमें दखल नहीं देते। महाभारत युद्ध इसलिए तो नहीं टला कि दुर्योधन और युद्ध अभिलाषी कौरव अधर्म पर खड़े रहे। इसके पश्चात अर्जुन ने वहाँ युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाओं में खड़े हुए पिता समान पितृव्यों, चाचों आदि श्रेष्ठ जनों को, दादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्र पोतों, साथियों तथा समस्त मित्र जनों को देखा। दोनों सेनाओं में उन सब भाइयों बंधुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखकर विषाद दमन और अति द्रवित हृदय से अर्जुन ने ऐसा बोला। विषाद योग का जन्म गीता में इस श्लोक में शुरू होता है। कुछ लोगों का यह प्रश्न रहता है कि विषाद तो दुख होता है तथा योग आत्मा परमात्मा का मेल, तो विषाद कैसे योग बन गया। वास्तव में वे लोग भूल जाते हैं कि विषाद ही जीवन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य असहाय होकर सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है। अर्जुन भी जो एक धुरंधर वीर योद्धा है, आज अपने आप को जीवन के एक ऐसे ही पास फंदे में पा रहा है और यही विषाद उनके लिए मोक्ष मार्ग ढूंढकर योग प्रदान कर रहा है। विषाद न होता तो अर्जुन श्री कृष्ण में भगवान को न खोज पाता। यही विषाद है जिस